खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस यंग गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर की क्लास के अंतर्गत जो है आज हम लोग की सामान्य भूगोल की जो है क्लास है, जिसमें हम लोग दर्रा और घाटी के विषय में जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं दर्रा और घाटी जो है प्रमुख आज का चैप्टर रहेगा। और जो है जैसा कि आप जान रहे होंगे, हम लोग बिल्कुल इस सिलेबस के अनुसार जो है समाप्त कर रहे हैं। भारत की नदियां, उत्तर के पर्वतीय मैदान क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र, तटीय मैदान समूह, मरुस्थल क्षेत्र, भारत का परिचय, भारत की जलवायु, भारत की मृदा, भारत की परिवहन, भारत के बंदरगाह, और आज चैप्टर 11वां रहेगा भारत की दर्रा और घाटी। इसके बाद ऐसे करके हम लोग कुल जो है 18 चैप्टर में भारत के समान भूगोल को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास जो है भारत के प्रमुख दर्रा और घाटी। ठीक है, अब देखिएगा किसी भी संरचना में, या अगर मान लीजिए ये इस वी आकार की है, आप देख रहे होंगे वी आकार की अगर कोई ऐसे रास्ता बनता है जाने आने के लिए, इसे क्या बोलेंगे? दर्रा बोला जाता है। जैसे नाथुला दर्रा आप जानते होंगे, भारत और चीन के बीच में है, और रेशम मार्ग है, प्राचीनतम रेशम मार्ग है, याद रखिएगा नाथुला दर्रा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग 45-46 वर्षों तक ये दर्रा बंद था, बाद में जब खुला धड़ाधड़ एग्जाम में आने लगा, याद रखिएगा, यानी नाथुला दर्रा पूछता है। अन्य दर्रों के विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यदि कोई संरचना ऐसे बने, आप देख रहे होंगे कोई संरचना ऐसे बने यू आकार का, ठीक है, यू आकार का ऐसे बने, तो यू आकार को क्या बोलते हैं? घाटी कहते हैं। क्यों ऐसे? देखेंगे आप, अगर यहां बारिश होगा, आप जानते होंगे यहां बारिश होगा, या यू आकार में यहां बारिश होगा, इसका पानी कहां आएगा? इसका पानी जो है यहां आएगा। ठीक है, तो ये जो है घाटी का वाला क्षेत्र क्या होता है? बहुत उपजाऊ होता है, फसल अच्छा होता है, घास का मैदान होता है। घास का मैदान होने से पशुपालन अधिक होता है, अन्य भी चीजें यहाँ पे अच्छी होती है, मौसम सही रहता है। जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली, उत्तराखंड में। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शांत घाटी कहाँ है, तो शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। ठीक है, तो घाटी मतलब ऐसी एक संरचना, खूबसूरत स्थान होता है, और कृषि के लिए अच्छा होता है, पशुपालन के लिए अच्छा होता है, अन्य फसलों के लिए भी उस जलवायु के अनुसार अच्छा होता है। उम्मीद है आप दोनों चीज को समझ रहे होंगे। ये घाटी इसे कहते हैं और दर्रा इसे कहते हैं। ठीक है, आइए आते हैं इसके विषय में और कुछ जानते हैं आगे। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भारत के दर्रा और घाटी के विषय में, इसके क्या पॉइंट बनते हैं। तो पर्वतों के मध्य गुजरने वाले भी आकार के रास्ते को दर्रा कहा जाता है। क्लियर है? नाथुला दर्रा सिक्किम को प्राचीन रेशम मार्ग से की एक शाखा भी कहा जाता है। मैंने आपसे बताया था कि प्राचीन रेशम मार्ग का जो है शाखा कौन सा है? नाथुला है। जोजिला दर्रा याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है, जिसमें भारत की सबसे लंबी सुरंग है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे को लाहौल स्पीति के डिस्ट्रिक्ट गेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, प्रथम बॉर्डर पर व्यापार बिंदु भारत व चीन के मध्य लिपुलेख दर्रा है, जो उत्तराखंड में। पूछा जा सकता है कि व्यापार बिंदु की दृष्टि से लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? जो है उत्तराखंड। ये भी पूछा जा सकता है कि लिपुलेख दर्रा किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, आप उम्मीद है समझ रहे होंगे। शिव पार्वती धाम संबंधित हिंदुओं का पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रा से होकर जाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे प्रमुख राज्यों के दर्रे निम्नलिखित हैं। एक तो बिल्कुल आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं का संकलन किया गया है। वैसे है तो बहुत लंबा, लेकिन इससे आपका काम चल जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे में देखा जाए तो आपके पूछेगा अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रे हैं, तो ये निम्नलिखित 4 दर्रे हैं। पांगसांग दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, दूसरा आप देख रहे होंगे दीफू दर्रा, भारत व म्यांमार के व्यापार व परिवहन का परंपरागत दर्रा है। ठीक है, यांगयाब दर्रा, इसी दर्रे के करीब से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ता है। ठीक है, क्या ऐसे प्रश्न आएंगे? देख लीजिए, लिख देगा निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश का दर्रा नहीं है। ये 3 दे देगा, इसी में से लिख देगा नाथुला दर्रा, या किसी दूसरे प्रदेश का दर्रा लिख देगा। आपको छांटना रहेगा ये दर्रा नहीं है। या लिख सकता है निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है, 3 अलग राज्यों को दे दे, किसका दे दे, इसलिए आपको इसको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें सिक्किम के दर्रे के विषय में। देखा जाए नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, याद रखेंगे नाथुला दर्रा गंगटोक को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, और जेलेपला दर्रा गंगटोक को तिब्बत से भी जोड़ता है, नाम याद रखेंगे। तीसरा आप देखेंगे उत्तराखंड के दर्रे। ठीक है,
नितिला दर्रा, मनाला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, तीनों आप याद रखेंगे। नितुला दर्रा के विषय में देखेंगे, उत्तराखंड को तिब्बत से, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से और ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नितिला, मनाला और लिपुलेख दर्रा आपको याद करना है। और ये टेस्ट सीरीज है, आप देख सकते हैं 1299 की टेस्ट सीरीज है और इसमें 12,999 टेस्ट है। समझ लीजिए 433 टेस्ट सीरीज है और एग्जाम से पहले आपको मौका मिल गया है, इसको परचेज करके प्रैक्टिस करना चाहिए। इस टेस्ट के विषय में बता दूं कि अभ्यास करने से पूर्णता आता है। जो गलती आप अपने एग्जाम सेंटर में करेंगे वो गलती इस टेस्ट में करिए, ताकि वो गलती एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बन के आपके मेरिट को बढ़ाए। फिर आप देखेंगे इस टेस्ट में क्या मिलेगा, इसमें ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा, उसी पे ई वीडियो मिलेंगे, याद रखिएगा, उसी पे वीडियो वाइव टेस्ट मिलेगा, फाइनल टेस्ट मिलेगा, फिर जीएस पेपर में पूर्णता आएगी। इस टेस्ट की वैलिडिटी याद रखिएगा, एग्जाम पेपर टेस्ट जब तक एग्जाम न हो जाए तब तक रहेगी। और इसमें इस कोर्स के साथ फ्री में क्या मिलेगा, रेगुलर प्रैक्टिस सेट, डेली टेस्ट होता है, साल भर पेपर मिलेगा 2014 से लेकर अब तक जितने एग्जाम में आए हैं, मॉडल पेपर मिलेगा सैकड़ों की संख्या में, आपको ई पीडीएफ नोट्स, ई बुक फॉर्म मिलेगा, क्लासेस जो है रिकॉर्डिंग मिलेंगे इसमें, और सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। आप देख सकते होंगे हर यूनिट का सिलेबस एक जैसे एक यूनिट है, उसके वीडियो है, क्लास नोट्स है, क्लास टेस्ट है और फाइनल टेस्ट है। और टेस्ट आप ऐसे देंगे, जो गलत होता है वो रेड बन जाता है, जो सही होता है वो जो है हरा हो जाता है। ये इससे आपको अच्छा लगेगा और करने में मन भी लगेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन 1299 में दिया जाता है। 1299 में 12,999 टेस्ट, आप सोचिए कितना सस्ता और कितना अच्छा है। तो लगभग सिलेबस से बढ़ा के सब कुछ कवर कर दिया गया है। और अपनी गलतियों को एग्जाम सेंटर से पहले प्रैक्टिस करके सुधारे बताए थे आपको। इसको जो है ये नंबर देख रहे हैं, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं फॉर टेस्ट या फॉर बुक के लिए। और ये मेरे द्वारा निकाला गया ये बुक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बुक है और ये प्रैक्टिस सेट है। मेरे ख्याल से दोनों बुक को आपको एक साथ लेना चाहिए। इन दोनों बुक में बिखरे हुए चुनिंदा प्रश्नों का संगठन किया गया है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तत्वों पर आधारित है, याद रखिएगा। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। एक दशक के अनुभव को इस पुस्तक में जो है संकलित करने का प्रयास किया गया है, जो पाठ्यक्रम के अनुसार है। सिलेबस जल्दी और खत्म रिवाइज करने का असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी के चैप्टर के बाद इसमें 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है, अपडेटेड तथ्य हैं और जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये सिर्फ जो है आप देखेंगे ये आपका जो है हिंदी में है, याद रखेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे बुक, यदि मैं दिखाना चाहूँ, ये बुक है, ये थ्योरी वाली, इसमें वन लाइनर फॉर्म में दिए गए हैं ताकि आपको आसान शब्दों में आपको समझ में आ जाएगा। हर चैप्टर के बाद इसमें भी जो है वो एमसीक्यू दिए गए हैं, यानी 19 सेट एमसीक्यू के दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा इसमें तथ्यों को दिए गए हैं, ठीक है। और इसके साथ इसको प्रैक्टिस करने, जैसे इसका एक चैप्टर पढ़िए और एक चैप्टर इससे जो है आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें इधर हिंदी में लिखा है, इधर इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में इंग्लिश में, और इधर आप देख रहे होंगे नीचे आंसर दिया हुआ है। अगर आप थियरी पढ़ के एमसीक्यू हल करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और समझ में आएगा। बिल्कुल चुनिंदा और एग्जाम में आने वाले तत्वों को ही रखा गया है, ठीक है। आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे देखा जाए। जो लोग हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, स्कैन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम में जुड़ जाना चाहिए क्योंकि डेली फ्री टेस्ट फिर से शुरू हो गया इसमें। और जो है या व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजेंगे तो जो भी आप चाह रहे हैं, कंप्यूटर टेस्ट खरीदना या जो बुक खरीदना या इसमें से जो भी टेस्ट लेना, आप क्लिक करके डायरेक्ट वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। हिमाचल प्रदेश के दर्रा के विषय में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा, इस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। वह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से ये जोड़ता है। दो चीज के विषय में है सिपकिला दर्रा के विषय में, एक तो सतलज नदी इसमें प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला यही सिपकिला दर्रा है। पूछा जा सकता है भाखड़ा नांगलबाद किस नदी पे है, तो याद रखिएगा सतलज नदी पे है, बिल्कुल आपको याद भी होगा। हरिकेश बैराज किस नदी से निकलता है, सतलज नदी से निकलता है और सतलज नदी पे ही बना हुआ है। और हरिकेश बैराज से ही भारत का सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। आपको भूगोल वाले नदियों वाले चैप्टर में बताए थे। भारत की सबसे लंबी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का नाम है शारदा नहर, ठीक है। आइए नेक्स्ट इसमें देखा जाए रोहतांग दर्रा के विषय में। ये रावी नदी निकलती है, याद रखिएगा। रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी का प्राचीन नाम पारसुरी नदी है, इरावती नदी भी इसे कहते हैं। भारत का प्रथम युद्ध दशरात का युद्ध, याद रखिएगा, रावी नदी के तट पे हुआ था। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के तट पे है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वारालाचा दर्रा, याद रखिएगा, वारालाचा दर्रा चेनाब नदी से जो है इससे निकलती है। जम्मू कश्मीर के दर्रे के विषय में देखा जाए, ये भी महत्वपूर्ण है। जोजिला दर्रा, बुरजिला दर्रा, खारदुगला दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये जम्मू कश्मीर का, याद रखिएगा। प्रश्न की गहराई से एग्जामिनर जाएगा तो और क्या पूछ देगा कि श्रीनगर को कारगिल व लेह से जोड़ता है कौन सा दर्रा, तो जोजिला दर्रा।
श्रीनगर को गिलगिट जो है पाक अधिकृत कश्मीर से जोड़ता है, कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। खारदुगला दर्रा जो है लेह से मंडी को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा, यह दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, पूछा जा सकता है कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। पीर पंजाल दर्रा देखेंगे, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह पारंपरिक दर्रा है। जम्मू कश्मीर आप गए होंगे, माता के स्थान आप जब गए होंगे वैष्णो देवी, लौटानी में जब भैरवनाथ से आप लौटते होंगे तो आप देखते होंगे एक छत्र में जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं जिसपे सफेद सफेद बर्फ गिरे होते हैं, वो कौन सा है? वो वही पीर पंजाल है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे केरल व तमिलनाडु की सीमा पर याद रखिएगा पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा स्थित है। मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तो तुर्जु दर्रा। इम्फाल को मैंबार से जोड़ता है, कौन सा दर्रा? तुर्जु दर्रा। ठीक है, महाराष्ट्र का दर्रा याद रखिएगा भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से कौन सा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा। थालघाट दर्रा क्या करता है? मुंबई को नासिक से जोड़ता है, कौन सा दर्रा? थालघाट दर्रा। ठीक है, आपके एग्जाम में सीधे आ सकता है भोरघाट दर्रा भारत के निम्नलिखित किस राज्यों में है? या पूछ सकता है कि थालघाट दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो आपको ट्रिक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम लोग घाटी के विषय में देखा जाए, बताए थे घाटी के आकार क्या होता है? यू होता है, और वर्षा कहीं भी होता है तो पानी इसका यहाँ आता है, मिट्टी भी कट के आती है तो ये बहुत उपजाऊ हो जाता है क्षेत्र। ठीक है, देखेंगे इसमें पर्वतों के मध्य गुजरने वाले यू आकार के रास्ते को घाटी के नाम से जाना जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखासी जिला उत्तराखंड में नेलांग घाटी है। केंद्र शासित राज्य लद्दाख प्रसिद्ध घाटी जो है मरखा घाटी है, ये भी आप याद रखेंगे। जुकू घाटी नागालैंड में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। भारत का हॉट स्प्रिंग युथांग घाटी, भारत का हॉट स्प्रिंग युथांग घाटी को कहा जाता है जो सिक्किम में स्थित है। साइलेंट वैली या घाटी पलक्कड़ जिला केरल में स्थित है। साइलेंट घाटी बताए थे भारत का एकलौता जैव विविधता क्षेत्र, याद रखिएगा कौन सा है? शांत घाटी। ठीक है, और पूर्ण रूप से जैव विविधता है, और कहां पे है? पलक्कड़ जिला केरल में है, बताया गया था आपको। ठीक है, और इसके विषय में बताए थे आप, और ये छोटा सा चैप्टर था। इसी के साथ ही जो है आज की क्लास जो है ओवर करते हैं, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।